Now we are going to create a table in HTML. So first हम टेबल का थोड़ा सा देखते हैं किस तरह की टेबल बनाएंगे। मैं इस तरह से टेबल बना रहा हूँ, आप देख रहे होंगे। तभी आपको समझ में आ जाएगा। कंप्यूटर हम सेंटर लाइन कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम करेंगे जैसे मान लो इनपुट। अब देखो जरा छोटी छोटी चीजों को इसमें हम सीखेंगे। आईडी क्या होती है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे। अगर जिसने नहीं सीखा हो, जिसको नहीं पता हो, उनको भी मैं कराऊंगा। क्लास एंड आईडी क्या होती है, इसमें हम CSS भी यूज करेंगे। HTML एंड CSS क्लासेस है। पहले हम इस तरह की टेबल बनाते हैं। तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे जल्दी से करते हैं। शुरुआत करता हूँ हेड टैग से, HTML से। HTML कई लोगों को नहीं मालूम, तो मैं शुरू से बता रहा हूँ, ध्यान से। HTML के अंदर हेड के अंदर टाइटल, टाइटल में हम लिख सकते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सक्सेस। ये टाइटल क्लोज कर देता हूँ, टाइटल। ठीक है, फिर है इसको नहीं सीखना। अब हम क्या करेंगे, बॉडी, BODY, बॉडी स्टार्ट कर दी। बॉडी को क्लोज भी कर दिया हमने। एंड में हम बॉडी क्लोज करेंगे ना, BODY बॉडी क्लोज भी कर दिया। बॉडी की क्लोज करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे। सबसे पहले बॉडी के अंदर हमारा रूल रहेगा। पहले हम कंप्यूटर, यहाँ पर हमें चाहिए कंप्यूटर कैसा चाहिए, हमें कंप्यूटर को सेंट्रल लाइन भी करना है और कॉल स्पैन भी करना है। कॉल स्पैन कितनी कॉलम है, यहाँ पर 1 2 3 कॉलम है। टोटल टेबल में कितनी कॉलम है, 3। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग हम टेबल टैग यूज कर रहे हैं। टेबल से बॉर्डर यूज कर रहे हैं, BORDER, बॉर्डर इक्वल टू 5 या 4 कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लिया। और टेबल को क्लोज भी कर देते हैं। टेबल के अंदर हम कोडिंग करेंगे, TABL। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है छोटी छोटी चीज। अभी तो बॉर्डर अप्लाई किया है, टेबल स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम टेबल रो। फर्स्ट रो, पहली रो कौन सी है, ये वाली। पहली रो हम स्टार्ट कर रहे हैं TR। फर्स्ट रो में जो हेडर होगा वो कौन सा होगा, TH, टेबल हेडर। टेबल हेडर कैसा होगा, कॉलम्स के ऊपर होगा, कॉलम्स के ऊपर। ये पहली कॉलम है, ये दूसरी कॉलम है, ये तीसरी कॉलम। कितनी कॉलम, 3 कॉलम। तो 3 कॉल स्पैन कितना होगा, 3। कॉल स्पैन इक्वल टू 3। ठीक है, तो ऐसे क्लोज करना है। फिर इसमें लिखना है क्या, अब सेंटर लाइन करना है तो सेंटर टैग आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सेंटर टैग में क्या लिखोगे, सबसे पहले H1 में क्या करोगे, कंप्यूटर, COMPUTER, H1 क्लोज कर दोगे। उसके बाद सेंटर टैग को भी क्लोज कर दोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सेंटर टैग क्लोज कर दिया, H1 क्लोज कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, TH को क्लोज करोगे, TH। ठीक है, TR को क्लोज करो। TR ओपन हुआ, पहले ही टेबल रो क्लियर होगी। फर्स्ट टेबल रो क्लियर हो गई। नाउ सेकंड टेबल रो, सेकंड TR में आप लगा सकते हो टेबल डाटा। फर्स्ट तो हो गया। अब यहाँ पर सेकंड में आप ध्यान दोगे कि मैंने क्या किया हुआ, यहाँ पर हार्डवेयर। सेकंड TR में क्या होगा, सेकंड TR का जो फर्स्ट एलिमेंट है, टेबल डाटा है, वो रो स्पैन हो रहा है। इसको रो स्पैन कहते हैं। ये जो चीज हो रही है इसको रो स्पैन कहते हैं। ऊपर वाले के लिए हम क्या कहेंगे, कॉलम स्पैन। इसके लिए क्या कहेंगे, कॉलम स्पैन। और ये वाली चीज क्या है, रो स्पैन। तो पहला जो टेबल डाटा है, फर्स्ट डाटा है, वो रो स्पैन हो रहा है। तो TD, आप चाहते हो TH इधर भी लगा सकते हो। हम TD कर रहे हैं अभी, TD, और वो भी कैसा होगा, रो स्पैन। तो रो स्पैन, ROSPAN स्पैन इक्वल टू हाउ मेनी रोज, 1 2 3 4 चीज में हो रहा है। 4 रो है ना, 4 रो में स्पैन हो रहा है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कितनी स्पेन छूटी, कितनी रो छूटी हुई है, यहाँ पर देखो जरा, इसको काउंट कर सकते हो आप सिंपल वे में। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये चारों रो हैं, ठीक है। ओके, आपको ये पता होगा रोज और कॉलम कैसे होती हैं, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ऐसे में होती हैं रोज, ऐसे में, दीज आर रोज एंड दीज आर कॉलम्स, ऊपर होती हैं। तो उसमें 3 कॉलम है, ये भी एक कॉलम है, ठीक है, 3 कॉलम है और कितनी रो है, 1 2 3 4 5। पहली रो के लिए तो हमने कोडिंग कर ली, फर्स्ट रो के लिए हमने कोडिंग कर ली, उसमें केवल कंप्यूटर है और वो भी कॉल स्पेन हो रहा है 3 पर। दूसरी रो के लिए कोडिंग कर रहे हैं, अभी हमारी दूसरी रो है, कौन सी वाली, ये वाली रो, इसको ध्यान में रखना है, ये वाली रो। स्टूडेंट्स ध्यान से समझो, ओवर कॉन्फिडेंस जितने भी लोग हैं, पहले बता रहा हूँ, ध्यान दो। तो ये रो है सेकंड रो, ठीक है। तो अब देखें टेबल रो स्पैन 4 में, मतलब रो स्पैन कितनी होगी, कितनी रो है, 1 2 3 4, इसलिए यहाँ पर 4 लिया है, रो स्पैन इक्वल टू 4, ठीक है। अब टीडी क्लोज कर देंगे, टीडी क्लोज कर देंगे, क्या लिखेंगे, इसमें भी हम सेंट्रल लाइन कर सकते हैं, इसको CENT सेंटर टैग इधर भी हम यूज कर सकते हैं, अंदर लिख सकते हैं हार्डवेयर, हार्डवेयर, एक साथ लिख दो हार्डवेयर, जैसे उसमें भी हम एक साथ कर लेते हैं, एक साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, हार्डवेयर, कोई अलग नहीं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद इसको भी सेंटर टैग क्लोज करेंगे, ठीक है। अब पहली रो का पहला टीडी टेबल डाटा, ये फर्स्ट टेबल डाटा है, कौन सी रो का, सेकंड रो का, जो 4 रो पर स्पैन हो रहा है, ठीक है। अब हम सेकंड रो का टेबल डाटा बनाएंगे, टीडी क्लोज कर दिया। अब सेकंड टीडी, इसमें हम क्या करेंगे, अब ये सेकंड टीडी ये है इनपुट, और थर्ड टीडी ये है, यहाँ पर आप ध्यान देना। तो सेकंड टीडी पे हम यहाँ पर करते हैं, तो इसमें इनपुट, सेकंड टीडी इनपुट, इनपुट, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें इनपुट में, फिर इसका यहाँ पर इनपुट के बाद टीडी क्लोज, एक और थर्ड टीडी कौन सा, आउटपुट, आउटपुट क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर टीआर पहला वाला, ये सेकंड वाला टीआर कंप्लीट हो गया, सेकंड टीआर, दिस वाज सेकंड टीआर, यहाँ से लेके ये पूरा ये सेकंड टीआर, ठीक है। अब नाउ थर्ड टीआर, थर्ड रो ये है, देखो यहाँ से देखो, ये फर्स्ट रो थी, ये सेकंड रो थी, थर्ड रो, नाउ थर्ड रो। तो सेकंड टीआर के लिए हम ओपन करेंगे टेबल को, सेकंड टेबल रो है ये, टीआर ओपन कर दिया। अब सेकंड रो में क्या है, कीबोर्ड मॉनिटर, तो उसमें 2 ही आएंगे, पहला वाला तो सेल चला गया रो स्पैन में, अब 2, अब कौन सा आएगा, कीबोर्ड और मॉनिटर। अब टीडी क्या होगा, कीबोर्ड, सेकंड टीडी में क्या होगा, टेबल डाटा में कीबोर्ड, कीबोर्ड को क्लोज किया है हमने, फिर मॉनिटर, बस हमारा ये वाला भी क्लोज हो गया। ध्यान दो छोटी छोटी चीजें, तो ये हो गया, इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं। तो ये थर्ड वाला माउस और प्रिंटर है, फोर्थ वाले में स्कैनर और प्रोजेक्टर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं माउस, सेकंड वाले में इधर हम लिख देते हैं प्रिंटर, यहाँ पर है स्कैनर, यहाँ पर है प्रोजेक्टर। सो नाउ यू गॉट इट, ये हमारी टेबल तैयार हो गई, बहुत ही सिंपल वे में तैयार कर दी मैंने टेबल। अब देखें जरा आउटपुट आ भी रहा है कि नहीं, चेक करते हैं, लेट अस सी। तो बैकग्राउंड कलर भी हम इसमें फिर डालेंगे, जो भी है इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सेव इट, तो सेव करते हैं, हम डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं, ठीक है। तो HTML टेबल नाम से, टेबल डॉट HTML पहले देते हैं फाइल का नाम। स्टूडेंट ध्यान से देखो, कभी भी हम जब भी HTML में प्रोग्राम करते हैं, बनाते हैं, तो उसको डॉट HTML के नाम से सेव करेंगे, एक्सटेंशन नेम डॉट HTML होगा, ठीक है। HTML टेबल उसका फाइल का नाम है, उसके बाद डॉट लगेगा, उसके बाद लिखेंगे डॉट HTML, ये
सेव कर। नाउ यू कैन सी आउटपुट। देखो बिल्कुल वैसा ही आउटपुट आया कि नहीं आया? आ गया, टोटल वैसा ही आया जैसा हम चाहते थे। ऐसी टेबल चाहते थे हम। यू कैन सी दिस, एवरीथिंग इज ओके। तो बिल्कुल परफेक्ट टेबल आई है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना। तो यहाँ पर समझना है टेबल बिल्कुल परफेक्ट है, ओके। तो ये कैसे बनाई, ये टेबल परफेक्ट कैसे आई, है ना। अब इसमें मॉडिफिकेशंस और क्या क्या कर सकते हैं देखे जाए। हम कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कलर लाना है, बैकग्राउंड में बीजी कलर डाल सकते हैं। बीजी कलर इक्वल टू जैसे ग्रीन करके देख रहे हैं क्या होता है, क्या ग्रीन, यस ग्रीन हो गया बैकग्राउंड में। अगर सभी टीडी में सभी का टीडी एक जैसा हो, या किसी में आईडी लगाना है, क्लास यूज करना है, वो भी कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड बीजी कलर और स्टाइल कोड भी हम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट यूज कर सकते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी कैन डू। आज हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर क्लास और आईडी भी बना के देखते हैं। क्लास और आईडी में डिफरेंस क्या है, क्या फायदे हैं, वो भी देखते हैं। समझो यहाँ पर ध्यान से। तो कई बार होता है स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस में भूल जाते हैं कि चीज़ें जितनी दिख रही हैं उतनी नहीं है, तो अगर प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो नहीं आएंगे। तो ये ध्यान देना है। तो मैं खुद प्रैक्टिकल कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तो करना ही चाहिए। तो स्टाइल की बात करें तो स्टाइल देखें। स्टाइल में अब हम इंटरनल स्टाइल यूज करने वाले हैं। वी कैन यूज इंटरनल स्टाइल शीट बिफोर क्लोजिंग हेड टैग ऑल्सो। हम आफ्टर भी यूज कर सकते हैं। तो स्टाइल टैग हम यूज कर रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। तो यहाँ पर स्टाइल टैग हम यूज कर रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग नाउ क्लास, डॉट ऑपरेटर लगा के, जैसे मान लो मैंने किसी का नाम ले लिया मोहन, ठीक है, मोहन नाम से क्लास बना रहे हैं। तो वी कैन गिव एनी नेम टू द क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास कई सारे यूज कर सकते हैं हम एक साथ, लेकिन आईडी केवल एक ही यूज होती है, एक एलिमेंट में। क्लास और आईडी में अंतर है। तो क्या अंतर है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कलर, फॉन्ट कलर, जो टेक्स्ट का कलर है वो चेंज करने वाले हैं। कलर होगा व्हाइट, WHIT व्हाइट, ठीक है। ये एक कलर, एक आईडी। फिर एक और आईडी बनाना है मोहन के बाद राहुल, एक और क्लास बनाना है। 2 क्लास हम यूज करेंगे और एक आईडी यूज करेंगे। तो देखिए जरा, पहले 2 क्लास यूज कर लेंगे। राहुल में हमने लिख दिया फॉन्ट साइज, या हाँ फॉन्ट साइज, फॉन्ट SIZ साइज। फॉन्ट साइज कैसा हो गया, 50 पिक्सल, 50 पिक्सल, ठीक है। अब 2 हमारे पास क्लास, एक मोहन और एक राहुल। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ग्रीन किया था, तो उसकी जगह पर मैं यहाँ पर क्लास लगा सकता हूँ ग्रीन। बैकग्राउंड कलर भी लगा देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर भी हम इसमें ले लेते हैं, मोहन में, ये आईडी में ले लेते हैं बैकग्राउंड कलर। आईडी चलो रहने दो, मोहन के अंदर ही हम बैकग्राउंड कलर भी ले सकते हैं। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड GROUND कलर, बैकग्राउंड कलर हमने दिया और बैकग्राउंड कलर हमने कर दिया ग्रीन। तो देखो जरा, अब धीरे धीरे स्टैंडर्ड इसका बढ़ता है। अब मैं यहाँ पर दोनों आईडी लगाऊंगा। यहाँ पर आईडी लगाऊंगा जहाँ पर हमने ग्रीन लिया था पहले, तो कहाँ पर किया था मैंने ग्रीन, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्लास यूज करेंगे, CLAS, क्लास इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में मोहन। एक क्लास तो ये मोहन है, दूसरी क्लास है राहुल। दूसरी क्लास का नाम क्या है, राहुल। तो वी कैन यूज बोथ क्लास एट वंस। ये क्लास का फायदा होता है जब हम 2, ये इसमें क्लास में फायदा है। तो मोहन भी हम यूज कर रहे हैं और राहुल भी यूज कर रहे हैं। नाउ यू गॉट इट, ठीक है। अब हम सेव कर रहे हैं, चेक करें क्या आउटपुट आ रहा है। यस, आउटपुट आ रहा है। देखो दोनों क्लास एक साथ, एक में कलर ग्रीन था बैकग्राउंड कलर, एक में फॉन्ट साइज, एक में व्हाइट कलर था। तो देखो हमने दोनों क्लासेस यूज की और हमारा आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ गया। तो यहाँ पर ये तो क्लास का फायदा हुआ। अब आईडी की बात करें तो आईडी क्या है, आईडी की खासियत ये होती है कि एक साथ 2 आईडी यूज नहीं हो सकती। जैसे मान लो अगर मैं राहुल और अभी यहाँ पर इसको आईडी में कन्वर्ट कर देता हूँ, मोहन को भी आईडी में कन्वर्ट कर देता हूँ हैश लगा के, तो नाउ इट बिकम्स आईडी, इट नॉट बिकम्स क्लास नहीं रहेगी। इधर हम क्या कर देंगे, ये आईडी बन गई, क्या बन जाएगी, आईडी। तो आईडी में क्या अंतर है, आईडी और क्लास में अंतर क्या है, आईडी
दोनों एक साथ नहीं कर सकते। जैसे क्लास हमने यूज की मोहन और राहुल, दोनों को एक साथ यूज कर लिया, ऐसे हम आईडी को यूज नहीं कर सकते। यू कैन सी द आउटपुट, कुछ नहीं आया, आउटपुट देखो नॉर्मल हो गया, कोई आईडी इफेक्टिव नहीं रही। यानी दो आईडी एक ही एलिमेंट पर अप्लाई नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। आईडी केवल एक ही अप्लाई होगी, एक एलिमेंट। इन क्लास की खासियत ये है कि वी कैन यूज मल्टीपल क्लास ऑन अ सिंगल एलिमेंट। मल्टीपल क्लास, अगर जैसे मैं डॉट लगा देता हूँ, इधर भी डॉट लगा देता हूँ, ये दो क्लास को हम एक ही एलिमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास को, अगर जैसे मान लो अगर हम दो क्लास की बात करें, दो क्लास को हम एक ही पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही क्लास को, एक ही दो आईडी को एक साथ नहीं कर सकते। अगर क्लास दोनों बढ़िया, अब देखो जरा ये क्लास बन गया, अब देखो कमाल, समझो कैसे, किसी समझो हुआ क्या। हम आईडी और क्लास बनाते हैं मल्टीपल रीयूज द कोड। अब जैसे मेरे को किसी और को इस कोड में इसी तरह का कोड देना है, जैसे मान लो राहुल के साथ मैं ऐसा करता हूँ, इस पूरी चीज को राहुल, एक और नई क्लास, राहुल को मैं अलग ले लेता हूँ, राहुल का कलर यहाँ पर मैं इसको, ये प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। राहुल को मैं अलग यूज भी कर सकता हूँ, देखो जरा कैसे, जैसे यहाँ पर सबका कलर वगैरह साइज वगैरह चेंज कर देता हूँ, कॉपी, और यहाँ पर हमने कर दिया, आपको बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, ब्लैक की बात ही अलग है, और यहाँ पर कलर हम वाइट की जगह येलो कलर, ओके। फॉन्ट साइज 50 की जगह 40 कर लेते हैं, 20 कर लेते हैं, 20 पिक्सल, यहाँ पर 20 पिक्सल, ठीक है। अब देखो जरा, मैं जहाँ आईडी राहुल, मैंने यहाँ पर मोहन और राहुल दोनों लगाया है, तो दोनों क्लैश हो जाएंगे, तो दोनों में सेम कोड है। तो यहाँ पर जो बाद में लिखा गया कोड, यहाँ पर समझना, पहले क्लास लगी है मोहन, फिर बाद में हमने क्लास यूज की है राहुल, तो जो बाद में क्लास लगाई हमने वो इफेक्टिव रहेगी, पहली वाली क्लास इफेक्टिव नहीं रहेगी। जो बाद में कोड डाला हमने राहुल, वो इफेक्टिव रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं राहुल हटा देता हूँ तो कोड देखो कैसा रहेगा, इसमें से हम एक ही क्लास यूज कर रहे हैं, मान लो ग्रीन, ठीक है। अब फिर से देखो जरा, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने क्लास, यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं क्लास राहुल, उधर क्लास हमने वो की थी, यहाँ पर क्लास हम राहुल यूज कर सकते हैं, दूसरी क्लास यूज कर सकते हैं। तो ये देखो इतने अच्छे तरीके हैं इसमें। अब देखो जरा, ये हो गया। नाउ यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं दूसरी क्लास, यहाँ पर यूज कर रहे हैं दूसरी क्लास। अब दोनों की प्रॉपर्टी अगर अलग अलग होती है तो हम एक ही साथ दोनों को भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो तीसरी क्लास में बना लेते हैं, जैसे मान लो 10th A 10th B, किसी भी नाम से हम क्लास बना सकते हैं। 10th A 10th B, यहाँ पर लिख दिया हमने बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए, कलर हो जाए वाइट, कलर वाइट, तो कलर बैकग्राउंड कलर है ना। अब 10th है, यहाँ पर हम 10th है जहाँ भी लगाएंगे ना, तो उधर बैकग्राउंड कलर इसका, जैसे मान लो यहाँ पर इनपुट आउटपुट में लगा देते हैं, तो यहाँ पर क्लास इक्वल टू, यहाँ पर लिख दिया 10th A, तो 10th A एक नाम हो गया, एक हमने कोड को सेव कर लिया एक डिफरेंट नेम से, तो उसको हम रीयूज कर सकते हैं। तो यू कैन सी नाउ दिस इज द इफेक्ट ऑफ 10th इनपुट कीबोर्ड के ऊपर ना। अब ये सारी चीजें हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास एंड आईडी। तो ये हमारा पहला आज का बेसिक कॉन्सेप्ट था एक्सटर्नल। ये क्लास और आईडी हम HTML में CSS में यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं अगर हम ध्यान दें, तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप जैसे इसका मॉडिफिकेशन, बैकग्राउंड कलर, अगर बॉडी का चेंज करना है या किसी और चीज़ का एक साथ चेंज करना है तो हम कर सकते हैं। तो वी कैन डू मैनी थिंग्स। तो बॉडी, यहाँ पर बॉडी का कलर चेंज करता हूँ, बॉडी, तो बॉडी का बैकग्राउंड कलर, बॉडी का सब चीज हम BODY, बॉडी का बैकग्राउंड हो, BACK बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर, तो ये तरीके हैं क्लास को। अब ब्लैक में कोई कोड दिख नहीं रहा मुझे, अब मुझे हर एक कोड को एक बार चेंज करना है,
तो एक ही साथ सबको चेंज करना है, तो मैं इसमें आईडी लगाऊंगा ना क्लास। तो क्या करूंगा, टीडी के लिए टेबल डाटा के लिए अलग से कोड हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे CSS। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होगा। तो कलर क्या होगा, कलर होगा व्हाइट, WHIT व्हाइट तो रहेगा कि नहीं, देखें जरा, हो गया। तो TH, अब TH के लिए भी कोड करना है, तो TH के लिए यहाँ पर ये लगा दूंगा। सिंपल, बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। नाउ यू कैन सी एवरीथिंग इज विजिबल बाय एवरीवन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हमने यूज की है इंटरनल CSS। बहुत ही सिंपल वे में मैंने यूज बताई आपको, और आईडी लगा के दिखाया। ये यहाँ से स्टाइल कोड है, ये इंटरनल CSS। तो आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है। आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखें।